नेहा सिंह राठौर मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली या यूपी, नेहा सिंह राठौर या उनके जैसा कोई भी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, भाजपा तो टिकट देने से रही, इतर कोई भी इंडी गठबंधन का जमानत ही जब्त होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कब देबू, कहवा देबू, प्यार तो कोई क्यों नहीं पूछ सकता है कि आप मुझे प्यार कब देंगे। शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए आम है, लेकिन वो दूसरे के लिए आम नहीं। वो फुहड़ता और अश्लीलता की रिमोट से लहंगा उठाना आम है? बिल्कुल नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह उतरते हैं, अगर आसनसोल से ही उतरते हैं तो पवन सिंह की जीत होगी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं। उन्होंने अपने गाना में कहा है बंगाल की महिलाओं को माल कह के संबोधित कर रहे हैं, गाना के माध्यम से वहाँ के बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं। सौतनिया बंगाल के इस सब टाइप के गाने हैं। क्या मतलब बंगाल की हर महिला को इस प्रकार से देखा जाना चाहिए? शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके आसनसोल सीट के दावेदार है और सिटिंग अभी एमपी भी है वहाँ के, उन्होंने कैसे कैसे डायलॉग्स मारे हैं। उन्होंने तो फिल्मों में रेप तक किया है, तो क्या वही उनका चरित्र जो है हम अपने दिमाग में रखें? तो नेहा सिंह राठौर से मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं संदेश खली पर वीडियो बना करके लाई? क्यों नहीं ममता बानो के खिलाफ एक शब्द बोली? अभी नेहा सिंह राठौर लोक गायिका भी हैं। उन्होंने कहा कि एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था, हमने देखा ट्विटर पे, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था कि उसको मनोज तिवारी को कोट करके लिखा कि ये जो गाना है, ये जो फुहरता है, ये मनोज तिवारी जी के द्वारा है, क्या ये मोदी जी के परिवार हो सकते हैं? और उस गाने का बोल था कब देबू, कहवा देबू, कब डाले, इसी टाइप से कुछ गाना था। तो आपने भी देखा, वो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? भांग खा के और दिमाग में भूसा भर करके अगर किसी चीज़ को देखा जाएगा तो आधा अधूरा ज्ञान ही मिलेगा। जिस गाने को लेकर के तहलका मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, मनोज तिवारी को कोट करके और उनको बदनाम करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, उनका गाना अधूरा, आधा वाक्य कभी भी आपको पूरी जानकारी नहीं देगा, और वो सही वाक्य भी होगा तो भी हो सकता है कि आपको इंटरप्रेट आपको करना पड़े। उन्होंने जो गाना है वो गाने का बोल लिखा भी है नेहा सिंह ने, कब देबू, कहवा देबू, जो बात आपने अभी कही, उन्होंने आगे का लाइन नहीं बोला। वो आगे का लाइन है प्यार। आप यही हिंदी में, आप अगर हिंदी के ऐसे गाने हैं कि कब होगा, कैसे होगा, तो आप ऐसे क्या इंटरप्रेट करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। प्यार होगा, कैसे होगा, आपको तब समझ में आता है कि क्या पूरी बात हुई है। तो अधूरे तो ऐसे लाइन उठा करके मैं बॉलीवुड के 100 गाने ऐसे बता दूं कि उस पे बिल्कुल क्वेश्चन किया जाना चाहिए। नेहा सिंह जानबूझ करके नेहा सिंह राठौर जो है वो जानबूझ करके वो अटैक कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि उनका सही क्या है इस लाइन में? मतलब वो क्या है? वो तो सही कह रही है कि कब देबू, कहवा देबू, जो शब्द है वो बिल्कुल गलत है। कब देबू, कहवा देबू, प्यार तो कोई क्यों नहीं पूछ सकता है कि आप मुझे प्यार कब देंगे? अगर कोई किसी को प्रपोज कर रहा है तो क्या गाने का अगला लाइन आपने सुना है? बिल्कुल, मैंने पूरा गाना, यही एक गाना है जो मैंने पूरा बैठ करके सुना है। इस गाने में कहीं कुछ नहीं है। पूरे सेंटेंस को अगर उठाया जाएगा तो कहीं कुछ अश्लील नहीं है। कब देबू, कहवा देबू, एक गोरी प्यार कहवा देबू, कब देबू, कोई इसमें गलत बात नहीं है। वो मैंने भी इस पे मेरे ट्वीट भी बहुत वायरल हुए जो मैंने काउंटर में लिखा था, और काफी दूसरे उधर से बहुत अटैकिंग भी हुए कि उसमें अगला लाइन जैसे अपने बोला कि कहवा डाल लूं, वो मांग में सिंदूर डालने की बात कर रहे हैं। सिंदूर डालने की बात हो रही है, तो सिंदूर क्लियरली क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो नेहा सिंह राठौर से पूछिए कि क्यों नहीं लिख सकते हैं। मनोज तिवारी तो गाए हैं और बड़ी क्लियरली गाए हैं, और उसी पिच में गाए हैं जिसमें वो पहला लाइन गाए हैं, उसी पिच में वो दूसरा लाइन गाए हैं। आपने अधूरी बात करके अश्लीलता फैलाई है। आपका माइंडसेट खराब है, आप अश्लील हैं। आप चाहती हैं अश्लीलता जो है वो फैला करके एक तरह से जो है वो आप डाइवर्ट करना चाहती हैं। एक सिटिंग एमपी जो पूर्वोत्तर की जनता की नाक है, मनोज तिवारी एक बहुत छोटे से तबके से, वर्ग से आ करके और उठ करके आज वो पूरी पूर्वोत्तर की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली में। तो नेहा सिंह राठौर को पानी नहीं पच रहा है क्या? वो पानी नहीं पच रहा है, वो तो चुनाव लड़ने वाली है। ऐसा ट्विटर पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नेहा सिंह राठौर मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़ेंगी। अब आपने ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। अब पता चला उन्होंने आधी अधूरी अश्लील वाले जो गाने हैं वो कट कर करके क्यों लिखा है और डाला है। इसीलिए उनको अपनी राजनीति चमकानी है, उनको एक मनोज तिवारी के अगेंस्ट बड़ा फेस बनना है, जो कि संभव नहीं है। मनोज तिवारी जब राजनीति में आए थे तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे ऐसे ऐसे गाने हैं, अब वो उन गानों के बदौलत मुझे वोट कीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ज़मीन पे काम किया, भाजपा ने उनसे काम
करवाया ज़मीन पे वो आज भी कर रहे हैं। दिल्ली दंगा सबको याद होगा, शाहीन बाग के समय जो हुआ था। उत्तर पूर्व दिल्ली MP कौन? हमारे मनोज तिवारी जी। चीजें बहुत बिगड़ गई थी लेकिन और बिगड़ सकती थी, उसको कंट्रोल में करने का काम किसने किया? मनोज तिवारी। तो ये अगर इनको राजनीति में ही आना है, नेहा सिंह राठौर को बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि स्त्रियों को तो बिल्कुल आना चाहिए, नेतृत्व की तो बहुत दरकार है, लेकिन ऐसे फुहड़ता से नहीं, ऐसे चालबाजी मतलब से नहीं। नेहा सिंह राठौर फुहड़ता कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं आप? वो तो हमेशा गाने लेकर के आ जाती हैं, यूपी में काबा, यूपी में काबा। इतना तो क्या, जिस समय टोटी चुराए जाते थे तब यूपी बढ़िया था, जब बड़े बड़े हाथी बनवाए जाते थे तब यूपी में बढ़िया था। आज वो पक्ष में तो कुछ बोल नहीं रही हैं, सारा जो है उनको विपक्ष में ही बोलना है। अब तो ये भी अभी माइंडसेट, अगर मान चलिए वो चुनाव लड़ सकती हैं मनोज तिवारी के खिलाफ, तो क्या रिजल्ट रहेगा आपके हिसाब से? क्या मनोज तिवारी को इस बार घर बैठना पड़ जाएगा? दिल्ली या यूपी, नेहा सिंह राठौर या उनके जैसा कोई भी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, भाजपा तो टिकट देने से रही, इतर कोई भी इंडी गठबंधन का जमानत ही जब्त होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और मनोज तिवारी अगर घर बैठने वाले नेता होते तो भाजपा ने उसी दिल्ली से जहां इतने सिटिंग सांसदों का टिकट काटा, मनोज तिवारी का भी टिकट कटता। लेकिन मनोज तिवारी ही एक ऐसे सिटिंग अभी MP हैं जिसको दोबारा टिकट देने का काम भाजपा की है। और आज के डेट में भाजपा की स्ट्रैटेजी पे शक करना ये तो महामूर्खता है। हमारे लिस्ट में अगला नाम है रवि किशन जी का। उनको टारगेट किया जा रहा है कि ये सब फूहड़ गानों की वजह से जो है सो बीजेपी अगर ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रही है तो समाज का क्या होगा। उनका एक गाना वायरल हो रहा है, तार लहंगा उठा दे रिमोट से। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मैंने पहले भी कहा था कि जो फोक सिंगिंग है किसी भी भाषा की, आप सपना चौधरी के गानों को उठा करके ले लीजिए, जो भाषा समझ में आती है, बांग्ला भी बहुत हद तक समझ में आता है, आप गाने उठा करके देख लीजिए, आपको सेम फुहड़ता अगर आप कहते हैं तो वो देखने को मिलेगी सारे लोक भाषाओं में। ये समस्या रवि किशन, मनोज तिवारी की नहीं है, ये समस्या सपना चौधरी की भी नहीं है, ये समस्या समाज की है। समाज ऐसे गाने सुनना चाह रहा है तभी वो बनाया जा रहा है। और मैं एक और बात यहाँ समझाना चाहूँगी कि फिर से वही बात बोलूंगी कि लोक शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए आम है, लेकिन वो दूसरे के लिए आम नहीं। वो फुहड़ता और अश्लीलता की, रिमोट से लहंगा उठाना आम है? बिल्कुल नहीं, मैं इसका खंडन कर रही हूँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर रही हूँ। ये ऐसे गाने नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके लिए सिर्फ रवि किशन और मनोज तिवारी को टारगेट नहीं करना चाहिए, इसके लिए सबको टारगेट करना चाहिए। और सिर्फ गानों की ही बात क्यों हो? जब बात फुहड़ता, अश्लीलता और स्त्री गरिमा की है तो बात सिर्फ हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य के हैं, हमारे जो बिहार के सिंगर्स हैं, उन्हीं की बात क्यों हो? आप बयान उठा करके देख लीजिए, लड़कियां गुड़ हैं, लड़के चीटी हैं तो खाने आएंगे ही, लड़कियां पेट्रोल हैं, लड़के माचिस हैं, जलेंगे ही। राजस्थान के मंत्री का भी, राजस्थान चुनाव के पहले का बयान, वो उनका बयान क्या था कि पुरुषों का प्रदेश है राजस्थान तो बलात्कार तो होंगे ही। तो आप ऐसे टिप्पणियों को, जो एक गरिमामयी पोजीशन पे हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके ऐसे स्टेटमेंट्स को, मुख्यमंत्री है मुलायम सिंह यादव, लड़कों से गलती हो जाती है ही। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा घातक हैं समाज के लिए। या एक गाना जो किसी एक पर्टिकुलर लोक भाषा में, और वो जब गाना बनाया गया था वो इंसान सिर्फ एक गायक था, वो तो किसी संवैधानिक पद पे भी नहीं था, वो तो नेता भी नहीं था। तो घातक क्या है समाज के लिए? तो अगर आप स्त्री गरिमा और भाषा को अगर मुद्दा बनाना है तो आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अपने हिसाब से टारगेट करके, हिट करके सुधार नहीं ला सकते हैं। और अगर आप 360 डिग्री हिट नहीं कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि आपका इरादा भाषा की गरिमा को बचाना नहीं है, सामाजिक सोच को बचाना नहीं है, अश्लीलता फुहड़ता दूर करना नहीं है, आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। टारगेट राजनीति की है, लेकिन राजनीति करना गलत तो नहीं है। अगर यदि वो सवाल सत्ता से पूछ रही है कि यूपी में काबा, या फिर अपने संगीत के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से कुछ पूछ रही हैं, तो लोग उनको टारगेट करते हैं कि उनको फंड मिलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो टारगेट करना, अब क्या ये चीज़ कैसे देखते हैं आपकी? कोई आम व्यक्ति सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है।
सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। सत्ता से सवाल नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश होगी। और अगर जब इतना नकारा विपक्ष हो तब तो आम जनता को ही सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए। लेकिन सवाल पूछेंगे सिर्फ मणिपुर पर, संदेश खली पे आंख पे पट्टी बंधेगा। तब तो ये जो सवाल पूछ रहा है मणिपुर पर, संदेश खली पे नहीं, तो दूसरा आम आदमी खड़ा होकर के वो पूछेगा कि नहीं उस इंसान से। तो नेहा सिंह राठौर से मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं संदेश खली पर वीडियो बना करके लाई? क्यों नहीं ममता बानो के खिलाफ एक शब्द बोली? क्यों नहीं गाना लेकर के आई कि बंगाल में भारतीय स्त्री की अस्मिता को एकदम बिल्कुल तार तार, ऐसा सिचुएशन तो और कहीं नहीं पूरे 76-77 साल के हिस्ट्री में, जब से भारत आज़ाद हुआ है, एक केस ऐसा नहीं हुआ। जब मन करेगा उठा करके ले जाएंगे, इससे ज़्यादा निकृष्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं मुंह से बोल फूटा नेहा सिंह राठौर के? तो जब वो किसी विशेष वर्ग के लिए, किसी विशेष दल के लिए सवाल पूछेंगी और बाकियों को अपने पल्लू में छिपाएंगी, तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। राजनीति करना उनका हक है, लेकिन अगर वो ऐसे टारगेटेड राजनीति करेंगी तो जमानत जब्त होगा और कुछ नहीं होगा। कैसे देखते हैं पवन सिंह? सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर कहा चुनाव लड़ेंगे। ये जो हलचल है, क्या लग रहा है, भाजपा की तरफ से पैदा किया जा रहा है या फिर अपने आप हो रहा है सब कुछ? सबसे पहले तो पहली लिस्ट में जब पवन सिंह का नाम आया तो एक उम्मीद जागी हम बिहारियों के मन में कि जैसे रवि किशन और निरहुआ काम कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, और जिस तरह से एक जन नेता बनकर उभर रहे हैं और जो एनर्जी लेवल वो दिखा रहे हैं, शायद वही हमें पवन सिंह के रूप में देखने को फिर से मिलेगा। लेकिन उन्होंने जब पैर खींचा और कहा कि जैसा आपने बताया कि नहीं मुझे चुनाव अब नहीं लड़ना है, तो एक धक्का सा तो बिल्कुल लगा था। और ये भाजपा खेल रही है या कौन खेल रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस बात को पकड़ करके सोशल मीडिया पे एक कहते हैं जिसे हाइप क्रिएट किया गया जबरदस्ती का, उनके गानों को लेकर के कि बंगाल अस्मिता के विरोध में उनके गाने हैं और बहुत तरह की तमाम बातें, जब उन्होंने मना किया था तो उन्होंने, पवन सिंह ने ट्वीट में अपने लिखा भी था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं माफ़ी भी मांगता हूं, जो एक कायदे से तरीका होता है। अब ऐसे देखा जाए कि जिस आसनसोल सीट से इनको खड़ा किया गया था और जिस स्त्री अस्मिता की रक्षा की बात टीएमसी सोशल मीडिया पे कर रही थी, वो तो लगातार हमलावर है कि ये इन्होंने अपने गाना में कहा है बंगाल की महिलाओं को माल कह के संबोधित कर रहे हैं, गाना के माध्यम से वहाँ के बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं, सौतनिया बंगाल के, इस सब टाइप के गाने हैं। क्या मतलब बंगाल की हर महिला को इस प्रकार से देखा जाना चाहिए? सौतनिया बंगाल के जैसे जो चीज़ है या बंगाल का जादू, ये इस तरह से करके संबोधन होता है हमारे बिहार में या कई जगह होता है। लड़की जैसे बंगाल का जादू, तो इसको हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं लेते हैं, इसको पॉजिटिव सेंस में भी लेते हैं। और फोक सिंगिंग जो होती है उसमें ऐसे कुछ ऐसे शब्द बिल्कुल होते हैं जो वहाँ की लोक भाषा होती है उस हिसाब से होती है, तो उनको गलत नहीं कहा जा सकता। अब ऐसे तो मैं सवाल उठाऊं कि शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके आसनसोल सीट के दावेदार है और सिटिंग अभी एमपी भी हैं वहाँ के, उन्होंने कैसे कैसे डायलॉग्स मारे हैं, उन्होंने तो फिल्मों में रेप तक किया है, तो क्या वही उनका चरित्र जो है हम अपने दिमाग में रखें? आप एक लोक गीत को आप अगर इसको आधार बनाते हैं किसी का चरित्र निर्धारित करने के लिए, तो मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा नीच सोच कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक से बढ़कर एक नेता जो हैं उनके आप स्टेटमेंट्स उठा लीजिए स्त्री अस्मिता के खिलाफ। मुलायम सिंह यादव जो हा 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 करके बलात्कार हो जाने के बाद कहते थे लड़कों से तो गलती हो जाती थी, तो वो स्टेटमेंट डायरेक्ट जो हिट है, यही सपा के आजम खान जो जया प्रदा पे कितनी अभद्र टिप्पणी किए थे उनके अंतःवस्त्र को लेकर के, तो इससे ज्यादा नीच और क्या होगा? इससे ज्यादा क्या नीच यहाँ उठ जाता है कि पवन सिंह का चाहे पारिवारिक वो देख लीजिए, उन्होंने पत्नी के साथ जो है सो कितने दिन बाहर रखा, तलाक को लेकर के जो है सो गहमा गहमी बना रहता था। तो जो कह रहे हैं कि जो अपने परिवार में अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो आसनसोल में या फिर जहाँ कहीं से चुनाव लड़ेंगे वहाँ के महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे वो? ये सिर्फ पवन सिंह के साथ है क्या, या भारतीय राजनीति ऐसे नेताओं से भरी पड़ी है?
मुलायम सिंह यादव जिन्होंने दूसरी शादी की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अपनी पत्नी के दिवंगत हो जाने के बाद ही की थी। बहुत साल रहे थे साथ में और जब सामाजिक दबाव आया तब किए। दिग्विजय सिंह, जिनके फोटो और वीडियो जब वायरल हुए तब जा करके दबाव में आकर के शादी किए। तो ये क्या नॉनसेंस टॉक करते हैं, ये तो समझ, अपने चरित्र में तो देखते नहीं है कि क्या है। मतलब आपन लइका सोना चांदी, आन के लइका गोबर माटी, ये तो नहीं चलेगा ना। आपको अगर स्त्री अस्मिता पे ही बात करना, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे बहुत मुट्ठी भर भी ऐसे राजनेता निकलेंगे जो हर तरह से, जिसको आप पाक साफ कह सकते हैं, शब्दों से पाक साफ हैं या अपने पारिवारिक जीवन में पाक साफ है। तो मुझे तो ऐसे नहीं लगता। ऐसे तो फिर तो मुझे लगता है कि फिर तो कोई ये चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रह जाएगा किसी भी पार्टी से, मुट्ठी भर लोगों को छोड़ करके। अच्छा, इन सब चीज़ से भी आगे देखिए तो पवन सिंह इंटरव्यू दे रहे थे कि उनमें उनको टारगेट ही, उनका एक क्लिप वायरल किया जा रहा था। उन कह रहे कि हमको मुद्दा नहीं पता है। क्या मुद्दा मतलब मैं नहीं समझा। तो लोग कह रहे कि जिनको मुद्दा अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, वो जनता की क्या सेवा करेंगे, वो अपने एरिया में क्या विकास करवाएंगे। वो एक बहुत छोटा सा 10 या 12 सेकंड का क्लिप था, उसके आगे पीछे क्या बात हुई होगी ये हम नहीं जानते हैं। और मुद्दा क्या होता है, अगर आप मुझी से आ करके पूछे कि मुद्दा क्या है, तो मैं ज़रूर पूछूंगी कि आप किस बारे के मुद्दे के बारे में जानना चाहते हैं। आप राजनीतिक जानना चाहते हैं, आप सामाजिक जानना चाहते हैं। मैं जो है वो पवन सिंह के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका हो सकता था कि आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मुद्दे की बात कर रही हैं या राजनीतिक बात कर रही हैं या वो अपने सामाजिक काम भी बहुत करते हैं, आप उस मुद्दे की बात करें। तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए क्यों नहीं पूछेंगे कि क्या मुद्दा, कौन सा मुद्दा। तो 10-12 सेकेंड के क्लिप से आप एक पूरे कॉन्वर्सेशन को जज नहीं कर सकते। और ऐसे लोग जो जज कर रहे हैं ना, उनकी दुर्गति ठीक ही हुई है जो जनता वोट नहीं कर रही है उनको। आपको क्या लग रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह को अगर यदि बीजेपी से ही उतारा जाएगा या फिर अगर यदि वो लड़ रहे हैं चुनाव, तो नहीं लग रहा है कि पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा के सामने एकदम बिल्कुल छोटे कदम पड़ जाएगा पवन सिंह का? बिल्कुल नहीं। अगर आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह उतरते हैं, अगर आसनसोल से ही उतरते हैं, तो पवन सिंह की जीत होगी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहती हूँ। आप बाद में भी रिजल्ट देख सकते हैं। इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बंगाल में बहुत, जितने भी अभी ओपिनियन पोल भी दिखाया जा रहा है या बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं, बंगाल में भाजपा पिछले बार से भी बेटर परफॉर्म करने वाली है। स्पेशली ये जो संदेश खली का मामला हुआ है, उसके बाद वहाँ के लोगों में एक गुस्सा है जो दबा हुआ है और वो जो है वो वोट के रूप में निकल करके ममता के खिलाफ बिल्कुल निकल करके आएगा। तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह आसनसोल से लड़ते हैं तो वो जीतेंगे। वो जीतेंगे कैसे कह रहे हैं आप? अध्ययन के पवन सिंह के बारे में कैसे पता चला आपको? व्यक्तिगत तौर पे पवन सिंह को आप कैसे देखते हैं? व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं उनके वीडियो क्लिपिंग्स की और गानों की बात अगर ना करूं तो वो काफ़ी एक्टिव मेंबर लगे हैं। उनको कुछ पुश्तैनी राहुल गांधी की तरह तो मिला नहीं है कि बैठ करके खा लिए। वो ज़मीन के नेता दिखते हैं, लोगों से जुड़ाव है। वो बिहार की धरती से हैं, तो जो सामान्य वर्ग है, जो आम जनता है, उनकी कठिनाइयों को समझते हैं। मैंने इन लोगों को काम करते हुए थोड़ा बहुत मुझे भी मौका मिला है रवि किशन जी और पवन सिंह जैसे लोगों के साथ काम करने का। कोरोना के समय में मैंने देखा है, इनकी टीम के मैं टच में रहती थी, इन लोगों ने बहुत हेल्प की है लोगों की। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इन लोगों ने बहुत वो अप्रोचेबल भी हैं। सबसे बड़ी बात है ये नहीं है कि आप उनको, अगर उनकी टीम को अप्रोच कर रहे हैं, आपकी वाकई में कोई जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइन डिमांड है, तो वो सुनते नहीं है, वो सुनते हैं। एक रीज़न। दूसरा, आपने कहा आसनसोल का जो एरिया है वो, उसमें बिहारी जो है वो बहुत अधिक संख्या में है आसनसोल में। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है आसनसोल। आसनसोल में बहुत बार विजिट मैंने किया है, तो मैं वो और वहाँ के लोगों की जो मानसिकता है मैं उनको भी बहुत समझती हूँ। वो खुल करके नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ममता राज में जो तुष्टीकरण है और जो खेला हो रहा है उनके खिलाफ है। तो इन सारे आधार पे मैं कह सकती हूँ कि पवन सिंह जीतेंगे। बहरहाल अगर आसनसोल से खड़े हुए तो क्या पता वो आरा से, कहीं से भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पवन सिंह का, अगर यदि आप गाना सुनेंगे, कोई अभी तक गाना सुने पवन सिंह का भोजपुरी में?
भोजपुरी गीतों की मैं बहुत बड़ी फ़ैन तो नहीं हूँ, क्योंकि कहीं के भी आप लोग संगीत को ले लीजिए, फोक आप पंजाब ले लीजिए, हरियाणा लीजिए, आप इवन बंगाल के फोक सॉन्ग को उठा लीजिए, मेरे हिसाब से बहुत जगह ऐसे शब्द होते हैं जो डुअल मीनिंग वाले होते हैं। तो पर्सनल तौर पे तो मैं इसका खंडन करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। पवन सिंह के किसी गाने को मैंने पूरा नहीं सुना है, ये बात भी सच है, लेकिन जो क्लिप्स उठा करके उनको उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा था, वो सारे क्लिप्स मैंने सुने हैं, और उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ, इसीलिए मैंने शुरुआत ही में कहा कि लोक भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं होने चाहिए, लेकिन लोक भाषा है। लेकिन आप जब वो फोक सिंगर ही हैं तो आप लोक भाषा में ही ना गीत बनाएंगे, आप तो अंग्रेजी में और फारसी में तो बनाएंगे नहीं। तो हो सकता है कि मेरे लिए जो चीज़ मेरे भाषा में सामान्य है वो किसी और भाषा के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो टारगेटिंग हो सकता है।